है आप सभी का आर्ट एकेडमी के चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ टॉपिक्स की जिनका संबंध है एनआईयूएस के सामाजिक से, इतिहास से और पॉलिटिकल से। तो चलिए बात करते हैं कुछ प्रश्नों की, जो प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आएंगे। और ये प्रश्न ना केवल इसमें आएंगे बल्कि आपको कॉलेज में भी सहायता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण शब्द दो शब्दों से बना है, परि और आवरण। परि का अर्थ है पृथ्वी, आवरण का अर्थ है ढका होना। हमारी पृथ्वी का प्रकृति से ढका होना पर्यावरण कहलाता है। यानी कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी जैविक और अजैविक तत्व हैं, पदार्थ हैं, उन सब से मिलकर पर्यावरण का निर्माण हुआ है। पर्यावरण को अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहा जाता है। हमारी पृथ्वी में जैविक तत्व यानी कि मानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सभी जैविक तत्व हैं। और नदी, नाले, पहाड़, मैदान, समुद्र, ये सब अजैविक हैं। जैविक और अजैविक तत्वों के मिलने से जिस प्रकार की प्रकृति का निर्माण होता है, जिस ढांचे का निर्माण होता है, उसको ही पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी पर प्रकृति का आवरण पर्यावरण कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण शरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण शरण दो शब्दों से बना है, पर्यावरण और शरण। पर्यावरण का अर्थ है पृथ्वी पर प्रकृति का आवरण, और शरण का अर्थ है हानि होना, नुकसान होना, खराब हो जाना। पिछले 400-500 सालों में मानव ने पृथ्वी और प्रकृति का अंधाधुंध विनाश किया है। पिछले 100 सालों में बहुत बड़ी मात्रा में कारखाने, फैक्ट्रियां, कल कारखाने की स्थापना हुई है। बड़ी मात्रा में गाड़ियों का, यातायात का विकास हुआ है, जिसके फलस्वरूप हमारे सामने कुछ समस्याएं आई हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, ओजोन परत की समस्या, वनों का अंधाधुंध नष्ट होना, ग्लेशियर का पिघलना। कुल मिलाकर पर्यावरण में आने वाली हानियां, जिसका कारण स्वयं मानव है। मानव ने अपनी प्रकृति का अनियंत्रित विनाश किया है। उसके अंधाधुंध क्रियाकलापों के फलस्वरूप पर्यावरण दूषित होता जा रहा है, पर्यावरण नष्ट हो रहा है और पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। इसको बोला जाता है पर्यावरणीय क्षरण, यानी कि पर्यावरण में नुकसान होना, पर्यावरण को हानि पहुंचना। इसके कई मुख्य उदाहरण जैसे ओजोन परत में छेद, ग्लेशियर का पिघलना, ग्लोबल वार्मिंग और वनों का अंधाधुंध नष्ट होना पर्यावरण क्षरण की निशानी है। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय आंदोलनों से आप क्या समझते हैं? पर्यावरणीय आंदोलनों का अर्थ है पर्यावरण को बचाने के लिए किए गए आंदोलन। पिछले 100 सालों में प्रकृति का अंधाधुंध दोहन हुआ है। तो इसी संदर्भ में वे सभी मानवीय समूह जो पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, उस संदर्भ में लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करके उन्हें यह बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि पर्यावरण का दोहन नहीं करना चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए। इस संदर्भ में किए गए आंदोलन पर्यावरणीय आंदोलन कहलाते हैं, जैसे आपका चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, साइलेंट आंदोलन। जब कोई व्यक्ति किसी विचारधारा का प्रचार करता है कि पर्यावरण से हमारा जीवन है, पेड़ हमारे जीवन है, पर्यावरण से हमारी सारी जरूरतें प्राप्त होती हैं, और जहाँ तक संबंध है पर्यावरण का, यदि हम पर्यावरण को इसी प्रकार से नष्ट करते रहे तो स्वयं भी नष्ट हो जाएंगे। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए एक ऐसा विचार या फैलाया गया, एक ऐसा प्रचार प्रसार जिसका एकमात्र उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना होता है, पर्यावरण को बचाना होता है, पर्यावरणीय आंदोलन कहलाता है। इसे अंग्रेजी में इन्वायरमेंट मूवमेंट कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हुआ था। सरकार ने एक बड़ी खेल कंपनी को पेड़ काटने का ठेका दे दिया था। इसके विरोध में गांव वालों ने पेड़ों को अपने गले से लगा लिया और नारा लगाया, पहले हमें काटो फिर इन्हें काटना। और देखते ही देखते यह आंदोलन पूरे के पूरे उत्तराखंड में फैल गया और आखिरकार सरकार को अपना यह फैसला लेना पड़ा और 15 साल के लिए वनों को संरक्षित कर दिया गया।
कुल मिलाकर वे सभी आंदोलन जिनका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना होता है पर्यावरणीय आंदोलन कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? क्या है? सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? सांप्रदायिकता शब्द संप्रदाय शब्द से बना है। संप्रदाय शब्द का अर्थ है कोई धर्म, ठीक है, कोई विशेष संप्रदाय, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि। यहाँ सांप्रदायिकता शब्द कट्टरता की ओर संकेत करता है। वे सभी लोग जो अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा कट्टर हो गए हैं, जो हर प्रकार से अपने धर्म का तो विकास चाहते हैं परंतु दूसरे के धर्मों को हानि पहुंचाना चाहते हैं, तो यही कट्टरता सांप्रदायिकता को जन्म देती है। सांप्रदायिकता का शाब्दिक अर्थ है किसी धर्म या संप्रदाय विशेष के प्रति बहुत ज्यादा कट्टर हो जाना, इतना कट्टर हो जाना कि वो अपने धर्म का तो प्रचार प्रसार चाहता है परंतु दूसरे के धर्म को हीन दृष्टि से देखता है, यहाँ तक कि उनको नष्ट करने का भी प्रयास करता है। तो इसी भाव को सांप्रदायिकता का भाव कहा जाता है। और भारत में कई प्रकार के सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं जिससे भारत में अशांति उत्पन्न होती है, जैसे आपका गोधरा कांड, बाबरी मस्जिद कांड इत्यादि। क्या है ये? सांप्रदायिक दंगे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता शब्द दो शब्दों से बना है, धर्म और निरपेक्ष। धर्म का अर्थ है किसी विशेष प्रकार की जीवन शैली को जीना। जैसे भारत में कई प्रकार के धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि। धर्म शब्द का शाब्दिक अर्थ है धारण करने योग्य, अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी जीवन शैली के अनुसार जीवन यापन करना शुरू करता है। निरपेक्ष का अर्थ है परे रहना, अलग रहना, यानी कि भारत का संविधान ये घोषित करता है कि भारत राज्य का अपना धर्म नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी धर्म को माने या ना माने, उसकी अपनी इच्छा है। भारत राज्य किसी भी धर्म के मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारत में रहने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है और किसी अन्य धर्म को भी अपना सकता है। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस प्रावधान को ही धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है और भारत का संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। अगला प्रश्न है, जातिगत असमानता किसे कहते हैं? भारत एक प्राचीन देश है और भारत में प्रारंभ से ही 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आगे चलकर ये वर्ण कई प्रकार की जातियों और उपजातियों में विभाजित हो गए। जाति का अर्थ है जब कोई मानवीय समूह पीढ़ी दर पीढ़ी कोई एक विशेष कार्य करता आ रहा है, जातिगत समूह कहलाता है। जैसे नाई, धोबी, तेली। जैसे नाई बाल काटने का काम करता है, धोबी कपड़े धोने का काम करता है, मोची चमड़े का काम करता है, सुनार सोने का काम करता है। तो जब पीढ़ी दर पीढ़ी कोई व्यक्ति कोई विशेष कार्य करता है तो वह जातिगत समूह कहलाता है। जातिगत असमानता, जब एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों से धर्म के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, उनसे शोषणात्मक व्यवहार करते हैं, जातिगत असमानता कहा जाता है। जैसे भारत के अंतर्गत उच्च जातियां जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और निम्न जातियां जैसे शूद्र एक दूसरे को हीन भावना से देखते हैं और दोनों ही एक दूसरे को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। इनमें एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जातिगत हिंसा होती है और ये जातिगत हिंसा और जातिगत असमानता किसी भी देश के लिए हानिकारक होती है। जातिगत असमानता का शाब्दिक अर्थ है जाति के आधार पर किया गया भेदभाव जातिगत असमानता कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आरक्षण किसे कहते हैं? भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। भारत के संविधान ने घोषणा की कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति समान है, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। परंतु भारत में ऐसे बहुत से मानवीय समूह, जातिगत समूह थे जो आर्थिक और जातिगत रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे, जिनके साथ असमान व्यवहार होता था, जिनके साथ धार्मिक और शारीरिक और अन्य प्रकार के शोषण होते थे। तो ऐसे मानवीय समूह को उभरने के लिए, उनको विकास करने के लिए कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए ताकि वे शिक्षा के संदर्भ में अपने आप को मजबूत कर सके, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर सके। तो उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं दी गई। इन विशेष सुविधाओं को ही आरक्षण कहा जाता है। पिछड़ी और निम्न जातियों को दी गई विशेष सुविधाएं
जो शिक्षा के संदर्भ में है, राजनीति के संदर्भ में है और आर्थिक व्यवसाय के संदर्भ में, ताकि वे अपना विकास कर सके और अन्य सामान्य जातियों के बराबर आ सकें। तो इन विशेष सुविधाओं को ही आरक्षण कहा जाता है, इन्हें अंग्रेजी में रिजर्वेशन के नाम से जाना जाता है। फिर है अगला प्रश्न आपका, सुशासन किसे कहते हैं? सुशासन का शाब्दिक अर्थ है अच्छा शासन। सु का अर्थ है अच्छा और शासन का अर्थ है राज्य को नियंत्रित करना। सुशासन शब्द एक अच्छे राज्य की ओर संकेत करता है, जो अपने राज्य में रहने वाले नागरिकों को मूलभूत 5 वस्तुएं भोजन, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास का प्रावधान करती है, लोगों के बीच में असमानताओं को समाप्त करती है, वे सभी चीजें सरकार के द्वारा मुहैया कराई जानी चाहिए उसे उपलब्ध कराती हैं, गरीबी को कम करने का प्रयास करती है, बेरोजगारी को कम करने का प्रयास करती है और सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार होता है। सुशासन वह प्रणाली है जहां नागरिकों को वे सभी अधिकार दिए जाते हैं ताकि वो अपने जीवन को अपने अनुसार स्थापित कर सके और उसके जीवन में किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा। सुशासन या अच्छा शासन कहलाता है। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार किसे कहते हैं? भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं? भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट हो आचरण जिसका। जब कोई व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करता है, उसके बदले रिश्वत मांगता है या किसी अन्य प्रकार का लाभ कमाना चाहता है, तो इसको भ्रष्टाचार कहते हैं। भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट हो आचरण जिसका। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी पद पर कार्यरत है, प्रत्येक व्यक्ति के अपने अधिकार और कर्तव्य होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी अधिकारों का दुरुपयोग करता है, अपने पद का दुरुपयोग करता है और अपने काम के बदले वो किसी अन्य प्रकार का लाभ चाहता है, इसे भ्रष्टाचार कहा जाता है। और भ्रष्टाचार को अंग्रेजी में करप्शन कहा जाता है और भ्रष्टाचार सभी समस्याओं की जड़ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंसा से आप क्या समझते हैं? हिंसा किसे कहते हैं? हिंसा का शाब्दिक अर्थ है जब कोई व्यक्ति, जब कोई मानवीय समूह किसी अन्य व्यक्ति या अन्य मानवीय समूह के खिलाफ कोई ऐसा कार्य करता है जिससे उसे शारीरिक हानि पहुंचती है, मानसिक हानि पहुंची है, आर्थिक रूप से उसे हानि पहुंचती है, तो हिंसा कहलाती है। हिंसा को अंग्रेजी में वायलेंस कहा जाता है। हिंसा का रूप बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। हिंसा किसी भी समुदाय के लिए हानिकारक होती है। हिंसा का शाब्दिक अर्थ है किसी भी मानवीय समूह, किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई ऐसा कार्य करना जिससे उसे शारीरिक, मानसिक या आर्थिक हानि पहुंचे, हिंसा कहलाती है। हिंसा 2 प्रकार की होती है, परंपरागत हिंसा और अपरंपरागत हिंसा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।